हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में। अच्छे से आपने दिवाली का त्यौहार मनाया होगा। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ आज एक नई रीडिंग लेके। और ये नई रीडिंग होने वाली है टॉरस, वृषभ राशि आप लोगों की, कि आपका जो नवंबर का महीना है वो कैसा जा रहा है, क्या क्या इसमें एनर्जीज़ होंगी, क्या चीज़ें होने वाली हैं। जो भी मुझे दिखाया जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम आपकी नवंबर महीने की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि टॉरस, नवंबर के महीने में थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है। दिवाली का महीना था, फेस्टिवल्स का महीना था, मैं थक गई। और थोड़ा सा यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैं एज़ आप प्रॉमिस्ड कि मैंने सबको बोला था कि मैं टाइम पे वीडियोस लेके आऊँगी, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे 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 ही काम कर रही हूँ, लेकिन मैं काम कर रही हूँ। चलिए देखते हैं टॉरस वृषभ राशि आप लोगों का मुझे नवंबर का जो महीना है उसमें एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। और एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूँगी, 15 नवंबर को मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने के लिए, और ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है जहाँ पे मेरे बहुत अच्छे से कोर्सेज़ जो हैं गए हैं और लोगों को बहुत पसंद भी आया था, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं मुझसे टैरो सीखना तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करके आप अपना सीट जो है वो बुक करा सकते हैं। चलिए देखते हैं टॉरस आप लोगों की एनर्जीज। द थिंकिंग मैन, डोर टू वैल्यू, मैन होल्डिंग अ हार्ट, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गब्रिएल। ओके, तो टॉरस मुझे आपकी जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं कि आप कहीं ना कहीं एक धन लाभ की स्थिति आप देखेंगे कि इस महीने आपको एक अच्छा खासा धन लाभ हो रहा है। अच्छा खासा आपको लोग वैल्यू कर रहे हैं, ये चीज़ें भी आप देखेंगे। एक आपको कोई बहुत दूर से हो सकता है, कोई बहुत पसंद कर रहा हो, कोई एडमायर कर रहा हो, या आप किसी को पसंद कर रहे हैं, एक ये वाला एंगल भी मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे ना लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई आपको दूर से चाह रहा है या आप किसी को चाह रहे हैं, ये स्थिति मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। और आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप ना अपने आप से काफ़ी प्यार कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मुझे मेरे ऊपर केयर, मेरी केयर, अपनी खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है। एक ये स्थिति दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। ये जो नवंबर का महीना है ये ऐसा जाएगा जहाँ पे आपको काफ़ी सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक ज़रूर होगा जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देखते हैं आपके नवंबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। आपके नवंबर के महीने में टॉरस मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। टॉरस फर्स्ट कार्ड आ रहा है नो पीस लाइक होम। नवंबर में ना महसूस हो रहा है कि जो सुकून हमें अपने घर में मिलता है वो सुकून कहीं नहीं है। और पता नहीं क्यों ये जो मैसेज है ये कहीं ना कहीं घर से भी बहुत परे है। ये परे क्यों है? कभी कभी हम ना घर, सुकून कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं, किसी और व्यक्ति में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे वाक़े हो जाते हैं जहाँ पे हमें ये समझ में तो आ जाता है कि जो सुकून, जो घर हम कहीं और ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही है। आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ पे मुझे सुकून सिर्फ मुझे मेरे साथ मिलता है, मुझे मेरा घर वो सिर्फ मेरे अंदर मुझे दिखाई देता है। क्योंकि ना हमारी लाइफ में ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बाद ना हम इतने समझदार हो जाते हैं, इतने मैच्योर हो जाते हैं ना कि हम भटकना ख़त्म कर देते हैं। हम सब कुछ ना अपने अंदर बस अपने में समा जाते हैं। तो ये स्थिति आपके साथ बनेगी।
नवंबर के महीने में, जहाँ पे ना आपको ये समझ आएगा कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। वो होम, वो घर, वो अपनापन, वो सुकून, वो अपने अंदर है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है और आपको कहीं जाने का मन नहीं करेगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर में रहने का मन करेगा। साथ में ये भी दिख रहा है कि आप ना दो राहें पे अटकोगे कहीं, क्रॉस रोड्स, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। कभी कभी ना ज़िंदगी हमें ऐसे दोराहे पे लाके खड़ी कर देती है जहाँ पे फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम आगे कहाँ बढ़ें। दो रास्ते हैं, एक ऐसा रास्ता शायद जो फैमिली की तरफ होके जाता हो, जिम्मेदारी की तरफ होके जाता हो, जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं उसकी तरफ होके जाता हो, और एक रास्ता ऐसा हो जहाँ पे आपकी खुशियाँ हो, जहाँ पे आपको मेंटल पीस मिलता हो, जहाँ आपको सुकून मिलता हो। तो ना ऐसी परिस्थितियाँ कभी कभी जीवन में आ जाती है जहाँ हमें समझ नहीं आता कि हम आगे बढ़े कहाँ। हम वही जो हम शुरू से बोझ उठाते हुए आ रहे थे, वो जिम्मेदारी जो हम संभालते हुए आ रहे थे, क्या हम उसको ही आगे कैरी करते रहें, या हम अपने उस सुकून, उस पीस के बारे में सोचें जो किसी व्यक्ति के आने की वजह से हमारी लाइफ में आया है, और हम वही डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कहाँ आगे बढ़ें। और हमारा वही डिसीज़न जो पेंडिंग होता है ना, वो सामने वाले को कष्ट देता है, क्योंकि आप उसको जवाब नहीं दे पाते, आप उससे दूर भागना शुरू कर देते हो, आप उसके अंदर कमियां निकालना शुरू कर देते हो, आप बहुत ओवर एनालाइज करना शुरू कर देते हो कि शायद मैंने ठीक किया। लेकिन कभी आप ये सोच के देखिए कि अगर आप अपने उस ओल्ड पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तो नई दास्तान कैसे लिखेंगे। क्योंकि फैमिली जिम्मेदारी हम संभाल सकते हैं अपनी खुद की खुशी को भी चुन के। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि हम अपनी खुशी को चुन के भी ना अपनी फैमिली को, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए और गट्स होने चाहिए। तो यही मैसेज आप लोगों के लिए कि आप जब भी दो राहें में फंसे तो आप ज़रूर ध्यान से सोचिएगा कि आपको क्या फ़ैसला लेना है। अपने अंतर मन की सुनिए, आपका मन क्या कहता है वो देखिए, क्योंकि अपनी खुशी को कुर्बान नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इतने सामर्थ्य हमारे अंदर होता है कि हम अपनी खुशी के साथ साथ हम अपनी फैमिली को भी समझा सकते हैं, हम सामने वाले को भी समझा सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। और वो हमें करना पड़ता है, उसके लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। वो हिम्मत लाइए। तो दो राहे पे आप फंसेंगे जहाँ पे आपको फ़ैसला लेना होगा, फ़ैसला ठीक से लीजिएगा और आगे बढ़िएगा अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है पॉइज्ड। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये वक्त है अपने आप को आज़ाद करने का, ये वक्त है अपनी आज़ादी को एंजॉय करने का, ये वक्त है बड़े बड़े फ़ैसले लेने का, ये वक्त है अपनी सोच को बदलने का, ये वक्त है जहाँ पे आप सही फ़ैसला लें, ये वक्त है जहाँ पे आप अपना सुकून देखें, आपका घर कहाँ बसता है वो देखें, अपने लिए फ़ैसला लें। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है आपका जहाँ एक सही फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को आज़ाद करना ज़रूरी है, उस क्योस से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। कोई सच आपके सामने अनफोल्ड होने वाला है, कोई ट्रुथ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, आपको वो पता लगेगा। कोई एक ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो शायद आपको आज से पहले कभी ना पता हो। तो कोई ट्रुथ अनफोल्ड होने वाला है, कोई सच्चाई, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो, किसी सिचुएशन की हो, या आपके खुद के अंतर मन की हो, क्योंकि आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा इस महीने। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है नवंबर के महीने में। वृषभ राशि, एक घर में सुकून मिलना और दो राहे पे फंसना जहाँ पे आपको चुनाव करना है, कुछ सच्चाई के बारे में पता लगना, और कहते हैं ना एक आज़ाद पंछी की तरह जीना अपना जीवन। ये वो वक्त है जहाँ आपको ये सब करना पड़ेगा। चलिए और देखते हैं टॉरस, आपके नवंबर के महीने में और क्या दिखाई दे रहा है।
फिज़िकल एक्टिविटी, बहुत सारा भाग दौड़, वर्कआउट। बैठने तो नहीं वाले आप। ये महीना ही ऐसा होगा जहाँ पे आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। वो भाग दौड़ ही आपको रियलाइज़ कराएगा कि यार जो सुकून घर में है ना वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि आपको ना बहुत आउटिंग या काम की वजह से बहुत बाहर रहना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी, तो आपको ना अपने घर की बहुत याद आएगी इस महीने में। साथ में दिख रहा है कि यस आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। लव पार्टनरशिप का कार्ड है कि कोई एक पर्सन है आपको बड़ा पसंद कर रहे हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं, तो यस आप एक लव रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। लीडरशिप पोजीशन पे आप जाएंगे और आप लीड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप लीड कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से करनी है, इस तरीके से करनी है, चाहे करियर में हो, चाहे आप घर पे ही हाउसवाइफ भी क्यों ना हो, तो आप एक अथॉरिटी पर्सन बन रहे हैं जहाँ लोग आपकी बात मानेंगे भी, सुनेंगे भी। आप लीडरशिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति में कन्वर्ट हो रहे हैं जहाँ पे आपको ये महसूस होगा कि एनवायरनमेंट को ठीक से रखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इन चीज़ों पे आपका बहुत ध्यान जाएगा इस महीने, जहाँ पे आप महसूस करेंगे कि सही खान पान बहुत ज़रूरी है। कॉटन के कपड़े, आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर हटना, परे हटना, लोग कहीं कूड़ा फैला रहे हैं तो गुस्सा आ जाना, तो एक एनवायरनमेंट के बारे में एक सोचते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐसे एनवायरनमेंटलिस्ट हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ये महीना है जहाँ पे आपको काफ़ी वहाँ पे एफर्ट्स लगा के एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए प्लांट्स लगाने के लिए आ रहा है कि आप ग्रीनरी अपने घर में लेके आइए, प्लांट्स लगाइए, नेचर में जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए और देखते हैं आपके नवंबर मंथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। आपके नवंबर मंथ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। चलिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है शेप शिफ्टर। यहाँ पे ना आपका औहदा चेंज हो रहा है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आपका रोल चेंज हो रहा है। ये मंथ है जहाँ पे आप अपनी गॉड गिफ्टेड ताकतों को, पावर्स को अनलॉक करेंगे, जो हम कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी में लिखवा के आते हैं। तो आपका रोल चेंज हो सकता है, आपका काम चेंज हो सकता है, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आपके अंदर बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये शेप शिफ्टर जो है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है, जहाँ पे अगर हम इसको स्पिरिचुअली समझें, मैं इसको समझाना चाहूँगी। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान बाहर से आपको बहुत नॉर्मल दिख रहा होता है, कि जैसे सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हमारे इमोशंस, हम कैसे दिख रहे हैं लोग भांप नहीं पाते हैं। तो बाहर से तो बहुत कूल एंड काम कंपोज दिख रहे होते हैं, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर हो रहा होता है, अंदरूनी तरीके से अंदर चल रहा होता है, हमारे थॉट्स के थ्रू, हमारे सोच विचार के थ्रू, हमारी जो चीज़ें हैं ना वो चेंज हो रही होती है कहीं ना कहीं अंदर 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 अंदर। हम उसे बाहर ना व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है। क्योंकि जब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है ना, ये बहुत अजीब सा हमें फील कराता है, जहाँ हमें किसी से ना बात करने का मन करता है, ना हमें किसी से इंटरेक्ट करने का मन करता है। हम अपनी साइकिक पावर्स को ना अनलॉक कर रहे होते हैं, हम अपने गॉड गिफ्टेड चीज़ों को अनलॉक कर रहे होते हैं, हम बदल रहे होते हैं। बेसिकली हम अपने आप को बदल रहे होते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी छुपी हुई हमारे अंदर चीज़ें होती है जो हमने आज से पहले कभी देखी नहीं होती, और हम उसको पाने के लिए अपने आप को पाने की कोशिश करते हैं। कहते ना, पहले खुद को पाओ फिर आप किसी और को पाओगे। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। एक लॉयल्टी आपकी लाइफ में, एक लॉयल इंसान का आना आपकी लाइफ में दिख रहा है, और पितरों की ना ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर इस महीने, तभी आपकी पर्सनालिटी चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी चीज़ों को पाएंगे, चीज़ें चेंज होंगी आपके करियर में, आज जो भी आप काम करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है, आपका जीवन एक नई डायरेक्शन में, एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। आप अभी तक जो भी कर रहे थे,
उससे हट के आप एक नई दिशा में जा रहे हैं, कोई नया नया कोर्स करना, कोई नई पढ़ाई करना, कोई नया जॉब करना। आप अभी कुछ कर रहे थे फिर कुछ और करना शुरू कर दें, अपना काम चेंज कर लेना। तो इंटरेस्ट आपका चेंज हो रहा है, काम आपका चेंज हो रहा है, और आप ये सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, अपने अंदरूनी मन की सुन रहे हो। ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है उसकी सुन के आप आगे बढ़ रहे हो, तो दिशा चेंज हो रही है आपकी। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस आपके नवंबर के मंथ में। ओम नमः शिवाय। आपके नवंबर के मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है टॉरस। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। कोई धोखा, कोई बिट्रेल हो सकता है इस महीने, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या आपके साथ जो हो चुका है ना उससे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे जीवन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ही तब आता है जब हम धोखा खाते हैं। तो यहाँ पे यही सेम सिनेरियो दिख रहा है कि आपको कोई चीटिंग, कोई बैक स्टैबिंग इस महीने हो सकती है, ध्यान रखना है। शनि का कुछ ना कुछ प्रभाव है इस वजह से। बाकी आप अपने अंदर हिम्मत बना के रखिएगा, ब्रेव बन के रखिए, अपने आप को बना के रखिएगा। थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन आप अपने आप को जितना ब्रेव बना के रखोगे, जितना मेहनत करोगे, ठीक है, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और इट टेक ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। आपको अपने मन को बहुत सॉफ्ट रखना पड़ेगा इस महीने, क्योंकि जब हमें कोई धोखा दे देता है ना तो वो सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं जाने लगती है। तो आप अपने अंदर उस सॉफ्टनेस को बना के रखिएगा। साथ में दिख रहा है यस, कोई इमोशनल लॉस, कुछ नुकसान होना, किसी अपने को खो देना, एक ये एनर्जी भी हो सकती है। और कोई नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और कोई ना गिल्ट एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ मिसिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और साथ में होता है ना, कभी कभी कोई इंसान हमें जब धोखा दे देता है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो एक ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे 8-8 का आ रहा है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं इस महीने में अपने काम में, और साथ में आपके साथ एक वो बैक स्टैबिंग, धोखा भी होने के बहुत चांसेस हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, पैसों को ठीक से इन्वेस्ट करिएगा, और जीवन बदलेगा आपका। ये जो एक सिचुएशन क्रिएट होगी, यहीं से ही आप अपने आप को बहुत बदलने वाले हो। बहुत मेहनत कर रहे हो, और थोड़ा सा आप अपने लिए रेस्ट का टाइम भी आपको निकालना ज़रूरी है। और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। ये मंथ है जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ना मैच्योर बनने की ज़रूरत है इमोशनली। आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर बनाइए, और हमेशा कंपोज रहिएगा इस महीने ना। किसी को कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले अपने आप को कूल और काम कंपोज रखिएगा, और उसके बाद आप किसी को कोई भी रिस्पॉन्स दीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में दिख रहा है कि यस, जो भी सिचुएशन आएगी, कुछ भी हो, आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे। कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल अगर खरीदने का मन था तो आप इस महीने खरीद सकते हो, ये चीज़ दिख रही है। और बाकी पैसे काफ़ी आएंगे, आप पैसे बना भी रहे हैं क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं। आपका बिजनेस है तो काम बहुत अच्छा चलेगा। हाउस वाइफ हो तो काम में व्यस्त बहुत रहोगे, बिजी बहुत रहोगे, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। कुछ भी बोलने से पहले आप सोच विचार करके ही किसी को इस महीने बोलेगा। साथ में दिख रहा है कि ड्रीम्स आएंगे आपको, कुछ उन ड्रीम्स के कुछ मीनिंग होंगे, उनको लिखिएगा। साथ में ये है ना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं लाइफ में, जहाँ पे जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक थॉट आपको क्लियर नहीं हुआ कि मुझे करना क्या है, तो उस कन्फ्यूजन से अपने आप को दूर रखिएगा, और जो बेस्ट से बेस्ट हो आप उसको चूज़ करेगा ऑप्शंस में से एनालाइज करके। और ये आपके साथ ना एक धोखा मेरे को दिख रहा है कि एक धोखा होना, कोई क्रेडिट आपका ले जाए, ये चीज़ आपके नाक के नीचे से कोई आपके साथ धोखा कर दे। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है साथ में। और ये भी दिख रहा है कि आप किसी के लिए अगर कुछ भी करते हैं तो करते जाइए, सेल्फलेसली करिए। और दूसरी चीज़ ये है ना कि आप अपना थोड़ा सा सामान संभाल के रखिएगा। सामान कोई गुम हो सकता है,
खो सकता है, कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। किसी चीज़ की गुम होने की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। साथ में ये सेलिब्रेशन में आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। आप अपने आप ऐसा हो सकता है कि किसी दोस्त की पार्टी में जाएं, किसी सेलिब्रेशन में जाएं, वहाँ पे सामान आपका चोरी हो जाए ऐसी संभावना भी बनी हुई है। गिर जाए, खो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस महीने एक गेट टुगेदर ऑफ कोर्स मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो यस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भी परिस्थिति है वहाँ पे आप जीत जाएंगे, विक्ट्री भी आपकी होनी है। तो मतलब ना ये महीना 2 फेजेस में डिवाइडेड है, एक बिट्रेल, एक धोखा, एक गिल्ट, एक ये सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी। कुछ सामान का खो जाना, कुछ नुकसान हो जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अवेयर रहिएगा अपनी चीज़ों को लेके। कुछ ही बोलने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि आप किसको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक ब्रेक लेके तब बोलिएगा किसी को, तुरंत अचानक नहीं बोलना है आपको, अचानक आपको रिस्पॉन्स किसी को भी नहीं देना है। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। टॉरस, आपके नवंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है? ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपके नवंबर मंथ के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है? आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो आ रही है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। मैंने बोला ना, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आएगा, जब चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप एक तो बहुत सोच विचार करना और उसके साथ साथ अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनना। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा, ये आपके लिए मैसेज है। साथ में सरेंडर कर देना भगवान को। आप जितना भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे ना, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, ये बोला जा रहा है। और एक्सेप्ट करना, अगर कोई भी चीज़ हो जाती है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, कोई भी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, तो एक्सेप्टेंस रखिए कि हर इंसान की लर्निंग लाइफ में अलग है, आपकी अलग है। तो ये चीज़ें आपको जाननी समझनी बहुत ज़रूरी है, तो उनको समझ के आप आगे बढ़िएगा। चलिए, तो ये है टॉरस, आप लोग की नवंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। टैरो कोर्स में एनरोल कराने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। और अगर आपको पसंद आई है मेरी रीडिंग तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।